हरे कृष्ण। दीपावली का महापर्व बस कुछ ही दिनों में हमारे द्वार पर आने वाला है और इस बार की दिवाली कुछ विशेष है। लंबे समय से हमारे आसपास ये चर्चा फैली हुई है कि आखिर इस बार दीपावली कौन से दिन मनानी चाहिए, 31 को या फिर 1 को। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करने वाले हैं। इसके साथ आज के इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आखिर दीपावली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करने का नियम क्यों प्रचलित किया जा रहा है। क्या ये सही है या फिर गलत? क्या शास्त्रों में इसका कोई प्रमाण हमें मिल रहा है या फिर ये कोई तथाकथित लोगों द्वारा उपजाया हुआ नियम है? इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से दिन दीपावली मनानी चाहिए और इसका कारण क्या है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन बड़ा ही रोचक और शास्त्रों से ली गई जानकारी से युक्त होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों को भी शेयर करिएगा। और हाँ, आज के इस वीडियो में हमने डिटेल में सभी अलग अलग देशों और शहरों की दीपावली पूजन विधि और समय के बारे में भी बताया है। तो चलिए आरंभ करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी दिवाली का त्योहार और कार्तिक मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन दोपहर 3:56 से और समाप्त होगी 1 नवंबर 2024 शुक्रवार शाम 6:16 पर। काशी के ज्योतिषियों के अनुसार दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा क्योंकि दिवाली की पूजा संध्या में प्रदोष काल में होती है और ये समय 31 तारीख को संध्या के समय में उपलब्ध है। जो लोग 31 तारीख को दीपावली मना रहे हैं उनका ये कहना है कि दीपावली की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और इसलिए सूर्योदय का इसमें कोई महत्व नहीं है। इसलिए जब पूर्ण प्रदोष काल उपस्थित होता है तो उसी दिन उस पर्व को मनाना चाहिए। तो इस नियम अनुसार वे सभी 31 तारीख को ही दीपावली मनाने की सलाह दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर और पश्चिम भारत में सूर्योदय तिथि की उपस्थिति में जब अमावस्या उपस्थित हो उस दिन दीपावली मनाने के लिए कहा गया है और इसलिए 1 तारीख को दीपावली मनाई जा रही है। अखिल भारतीय ज्योतिष परिषद के राष्ट्रीय महासचिव के अनुसार 100 वर्ष पूर्व के वेंकटेश्वर पंचांग, जिसे शताब्दी पंचांग भी कहा जाता है, उसमें भी 81 वर्ष पहले ही 1 नवंबर को दीपावली मनाने की बात कह दी गई है। दूसरे मत अनुसार भी किसी भी तिथि का आरंभ उदय तिथि से होता है। अतः वैष्णव संप्रदाय के अनुसार भी दीपावली का ये त्योहार 1 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा क्योंकि 1 नवंबर को ही सूर्योदय के समय में दीपावली यानी कि अमावस्या तिथि उपस्थित है जो कि 31 अक्टूबर को नहीं है। इस प्रकार हमें दोनों ही दिन दीपावली का पर्व मनाने का अवसर मिल रहा है। 31 तारीख को जो दीपावली का पर्व मना रहे हैं उनके लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:05 पर और सूर्योदय होगा प्रातः 6:41 पर। इस दिन सूर्यास्त का समय है शाम 5:39 पर और संध्या के समय प्रदोष काल है शाम को 6:10 से लेकर 8:52 के बीच में। जो लोग 31 तारीख को दिवाली मना रहे हैं उनके लिए संध्या के समय लक्ष्मी पूजन का समय है शाम 6:27 से लेकर 8:32 पर। अब जो लोग 1 नवंबर को दीपावली का पर्व मना रहे हैं उनके लिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 5:08 पर और सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर। इस दिन सूर्यास्त का समय है शाम 6:01 का। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:48 से 12:32 तक का और अमृत काल शाम 5:45 से 7:29 का होगा। जो लोग 1 तारीख को दिवाली मना रहे हैं उनके लिए लक्ष्मी पूजन का समय है शाम 5:36 से लेकर 8:33 तक। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके वहाँ ये एकादशी इन दिनों पर मनाई जाएगी। वैष्णव कैलेंडर और अन्य पंचांग के अनुसार अमेरिका, दुबई, यूके और कनाडा में दीपावली 31 तारीख को मनाई जा रही है। अमेरिका में लक्ष्मी पूजन का समय रहेगा शाम 6:50 से लेकर 8:39 तक। दुबई में लक्ष्मी पूजा आप कर सकते हैं शाम 6:28 से लेकर 8:13 के बीच में। कनाडा में ये संध्या पूजन का समय रहेगा शाम 6:27 से लेकर 8:12 तक। यूके में ये लक्ष्मी पूजन का समय है शाम 5:04 से लेकर 6:42 के बीच में।
ऑस्ट्रेलिया में इस बार दीपावली 1 तारीख को मनाई जाएगी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में दिवाली की पूजा का समय रात को 8:29 से लेकर 9:29 के बीच में रहेगा। तो इस प्रकार आप अपने स्थान और आसपास के नजदीकी स्थानों के समय को ध्यान में रखते हुए दीपावली का पर्व मना सकते हैं। दीपावली की 5 दिवसीय पूजा का आरंभ हो जाएगा 29 अक्टूबर धन त्रयोदशी के दिन से और ये पूरी होगी भाई दूज के दिन यानी 3 नवंबर 2024 पर। तो इस प्रकार आप दीपावली का संपूर्ण 5 दिवसीय पर्व अपने परिवार के साथ मना सकते हैं। लेकिन अब हमारा ये प्रश्न आता है कि आखिर इस दिवाली की तारीख को लेकर इतना सारा संशय हम अपने मन में क्यों पाल कर रखें? कौन से दिन मनाएं, कौन से दिन ना मनाएं, इतना क्यों सोचें? आप स्वयं ही विचार कीजिए कि विश्व में कई ऐसे लोग और समुदाय हैं जिन्हें तो इतने सारे पर्व और उत्सव मनाने का अवसर ही नहीं मिलता, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति इतनी वैविध्यपूर्ण और समृद्ध है कि इसमें हमें वर्ष भर में इतने सारे उल्लासपूर्ण त्योहारों को मनाने का अवसर मिलता है। और फिर दिवाली तो इस बार 2 दिन है, तो दोनों ही दिन दिवाली क्यों ना मनाई जाए? बताइए। ठीक है, अगर आपको लक्ष्मी पूजन करना है तो आपके स्थानिक समय और दिन अनुसार उस दिन आप ये लक्ष्मी पूजन करिए, लेकिन दिवाली का पर्व हम दोनों दिन मना सकते हैं। क्यों इतने सारे संशय और भ्रम की बातों में पड़ने की आवश्यकता है ना? तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि इस बार की दिवाली का पर्व आप दोनों ही दिन अच्छे से धूमधाम से अपने परिवार के साथ मनाइए। खूब सारे दीप जलाइए, पटाखे फोड़िए, मिठाइयाँ और स्वादिष्ट भोजन भगवान को भोग लगाइए, लोगों में बांटिए और स्वयं भी खाइए। अपने इस महान पर्व को खुले दिल से अपनाते हैं और इस बार दोनों ही दिन 31 और 1 दीपावली मनाते हैं। आपको हमारा ये विचार कैसा लगा? क्या आप इस बात से सहमत हैं या फिर नहीं? ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और तब तक हम आपको बताते हैं कि आखिर दीपावली में लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा के पीछे का क्या रहस्य है। और इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं दीपावली के इतिहास की। कब से ये पर्व आरंभ हुआ था? पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवान शिव अपने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय से कहते हैं, हे स्कंद, जिसने कार्तिक मास में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है, उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है और समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया है। हे पुत्र, कार्तिक मास में भी विशेषतः कृष्ण पक्ष के 5 दिन अत्यंत पवित्र होते हैं और वो दिन है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक। इन दिनों में जो भी दान किया जाता है वो अक्षय बन जाता है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। तो यहाँ पर भगवान शिव दीपावली के महापर्व की बात कर रहे हैं, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से यानी कि धनतेरस से आरंभ होकर कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी कि भाई दूज तक चलता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दीपावली का पर्व 2000 या 5000 साल पुराना नहीं है, अपितु अनंत काल से चला रहा है और ये शिव जी के समय से भी महत्वपूर्ण पर्व है, जिसका वर्णन स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं। दिवाली को किसी एक घटना या प्रसंग से नहीं जोड़ा जा सकता। वास्तव में ये पर्व समय समय पर अंधकार रूपी अज्ञान के ऊपर ज्ञान रूपी प्रकाश का पर्व है। कहीं ये अधर्म के ऊपर धर्म की विजय का पर्व है और कहीं ये मनुष्य को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाला सर्वोच्च गति प्रदाता पर्व है। इसीलिए तो जब भगवान श्री रामचंद्र रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे, तब भी उनका स्वागत करने के लिए अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर दिवाली मनाई थी। और वहीं दूसरी ओर जब नरकासुर का वध करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आए, तो द्वारिका वासियों ने भी दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। चलिए अब देखते हैं कि दीपावली का देवी लक्ष्मी के साथ क्या संबंध है। इस विषय में देवी भागवतम महालक्ष्मी की उत्पत्ति के विषय में एक सुंदर कथा आती है, जो इस प्रकार है। एक समय देवर्षि नारद मुनि ने अपने आराध्य भगवान श्री नारायण से पूछा, हे भगवान, मैं भगवती लक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनना चाहता हूँ। सर्वप्रथम देवी लक्ष्मी की पूजा किसने की थी और किस प्रकार वे समुद्र से प्रकट हुई? नारद मुनि के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री हरि ने कहा, हे नारद, सृष्टि के आरंभ में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से रास मंडल में भगवती श्री राधिका प्रकट हुई। वे 12 वर्षीय और परम सुंदरी दैदीप्यमान देवी थी। वे सदैव भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली देवी थी और भगवान की आज्ञा से उन्होंने अपने आप को 2 रूपों में विभाजित कर लिया। ये दोनों ही रूप वर्ण, तेज, अवस्था, कांति, यश, वस्त्र, आभूषण
और गुण में एक समान थे। इस विभाजन में बाएं अंश से देवी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने अंश में श्री राधिका ही विराजमान रही। उसके बाद श्री राधिका ने परम भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया और देवी लक्ष्मी ने भी परम ब्रह्म श्री कृष्ण को पति बनाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन ये संभव नहीं था। इसलिए उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए और उन्हें सम्मान प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को 2 हिस्सों में विभाजित कर लिया। उनके दक्षिण अंश से 2 भुजाधारी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उनके बाएं अंश से चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने देवी लक्ष्मी को भगवान श्री विष्णु की सेवा में समर्पित किया और इस प्रकार देवी लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु की चिरकालीन भार्या बनी। सर्वप्रथम क्षीर सागर में भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना की थी। उसके बाद ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी का भक्ति पूर्वक अर्चन किया। तत्पश्चात भगवान शिव देवी लक्ष्मी के तृतीय श्रेणी के उपासक बने और फिर पृथ्वी पर सभी ऋषि मुनि गण, स्वयंभू मनु, समस्त मानव गण और प्रजापतियों ने देवी लक्ष्मी की उपासना की। अब एक समय क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण श्री, कांति और समृद्धि विहीन हो गए। जब इस प्रकार लक्ष्मी देवी ने स्वर्ग और सभी देवताओं का त्याग कर दिया तो सभी देवतागण ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में भगवान विष्णु की शरण में गए और तब भगवान श्री हरि की आज्ञा से देवी लक्ष्मी अपनी कला से समुद्र की कन्या बनने के लिए तैयार हो गई। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया। उस समय जब सभी देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ और अगर समय अनुसार देखा जाए तो ये समुद्र मंथन और उसमें से अमृत का कलश लेकर निकलने वाले भगवान धन्वंतरी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन ही प्रकट हुए थे, जिसे हम धन त्रयोदशी या फिर धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार उसी समय में देवी लक्ष्मी का प्राकट्य भी समुद्र से हुआ और फिर एक बार सभी देवताओं और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान श्री हरि की भार्या के रूप में भगवान की सेवा में अर्पित किया। तब सभी देवताओं ने मिलकर देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना की और फिर उनकी कृपा से श्री, संपत्ति, यश, कीर्ति प्राप्त करके सभी देवतागण अपना स्वर्ग पुनः प्राप्त कर पाए। तो इस प्रकार दीपावली के समय में ही देवी लक्ष्मी जी का समुद्र से प्राकट्य हुआ था, ऐसा इतिहास हमें पुराणों से प्राप्त होता है। अन्य एक लोक मान्यता ऐसी भी है कि चातुर्मास के समय में भगवान श्री हरि योग निद्रा में शयन करते हैं और वे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि देव उठनी एकादशी पर योग निद्रा से बाहर आते हैं। इसलिए उनको जगाने से पहले देवी लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है, जिससे कि देवी लक्ष्मी ही सर्वप्रथम अपने पति श्री नारायण को योग निद्रा से जागृत करें। इसलिए भी इस देव उठनी एकादशी से पहले आने वाली अमावस्या पर यानी दिवाली के दिन हम देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि गणेश जी बुद्धि और शुभता के देवता हैं। उनकी 2 पत्नियों के नाम है रिद्धि और सिद्धि। उनके 2 पुत्र हैं लाभ और शुभ। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में गणेश जी के विषय में एक श्लोक आता है, अभिप्रेतार्थ सिद्ध्यर्थ पूजितो यः सुरैरपि सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः। अर्थात संपूर्ण देवता अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए जिनका पूजन करते हैं, समस्त विघ्नों का उच्छेद करने वाले उन श्री गणेश जी को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार सबसे पहले माता पार्वती ने अपने दोनों ही पुत्र स्कंद कार्तिकेय और गणेश जी की परीक्षा लेने के बाद गणेश जी को ही समस्त गणों का अधिपति और प्रथम पूजनीय बनाया था। इसलिए किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य की सिद्धि और सफलता पूर्वक पूर्ति हेतु श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें समस्त विघ्नों का नाश करने वाला कहा जाता है। ऐसा पुराण में कहा गया है कि जो भी मनुष्य उपनयन, विवाह आदि समस्त मांगलिक कार्यों में सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सर्व कार्यों की सिद्धि होती है। यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य का आरंभ गणेश जी की पूजा के साथ किया जाता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में दिवाली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी देवी की एक साथ पूजा करने का कोई विधान नहीं बताया गया। वैदिक ग्रंथों के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा जोड़े में की जाती है, जैसे कि भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा, लक्ष्मी देवी और भगवान नारायण की पूजा, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा, रिद्धि सिद्धि और गणेश जी की पूजा इत्यादि। कभी भी
अकेले पार्वती देवी की पूजा या अकेले लक्ष्मी जी की पूजा का विधान नहीं है। अगर वैदिक नियम अनुसार भी देखा जाए तो सभी देवियां जब उनके पति के साथ उनकी पूजा की जाती हैं तो वे अधिक प्रसन्न होती हैं। इसलिए लक्ष्मी देवी की पूजा भी दीपावली के दिन उनके पति भगवान नारायण के साथ ही की जानी चाहिए, न कि गणेश जी के साथ। इसलिए वर्तमान समय में फैले हुए इस गलत भ्रम को दूर करने का अब समय आ गया है। हमें अपनी वैदिक पद्धति के अनुसार ही किसी भी पूजा प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इसलिए इस बार दिवाली पूजन में लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, लक्ष्मी गणेश जी की नहीं। और ये बात आप अपने परिवार और मित्रों को भी समझाइए। हो सकता है कि आपकी बातों को वो इतना गंभीरता से ना ले, लेकिन अगर आप ये वीडियो उन्हें शेयर करके सुनाएंगे तो हमने बताए हुए वैदिक नियम और तर्कों को सुनकर वे भी अवश्य ही इस बात पर सहमत होंगे। हमें आशा है कि आज के इस दिवाली विशेष वीडियो से आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे और सभी संशय समाप्त हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शास्त्रों की प्रमाणभूत इस जानकारी को सभी जगह फैला दीजिए। सबको बताइए कि आखिर क्यों हम दीपावली का पर्व मनाते हैं और क्यों इस दिन लक्ष्मी गणेश की नहीं अपितु लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। अगर इस वीडियो को देखने वाले आप में से प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक व्यक्ति को इस वीडियो को शेयर करेगा तो जरा सोचिए कि ऐसे कितने ही ज्ञान के दीपक इस दीपावली पर प्रज्वलित हो जाएंगे, जो कि हमारी सच्ची वैदिक शिक्षा का प्रकाश इस संपूर्ण विश्व में फैलाएंगे। तो इसी आशा के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं और फिर मिलेंगे बहुत जल्द दीपावली से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। हरे कृष्णा।